बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, एक तरफ अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं या कह लीजिए पदाधिकारी हैं, वे सब भी एक दूसरे पर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि कौन झुकेगा, बीपीएससी झुकेगा या फिर अभ्यर्थी झुकेगा, आखिर पीछे कौन हटेगा। बीपीएससी के अधिकारी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार कह रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं पीछे नहीं हटेगा बीपीएससी, मतलब वो कह रहे हैं किसी भी सूरत में 17वीं बीपीएससी परीक्षा दोबारा एग्जाम उसका नहीं होगा। तो वहीं अभ्यर्थी भी कह रहे हैं अब की बार शिक्षा सत्याग्रह के तहत बीपीएससी 17वीं के छात्र जब तक अपनी मांग पूरी नहीं कर लेंगे तब तक नहीं पीछे हटेंगे। अब देखने वाली बात है भैया, एक तरफ बीपीएससी आयोग अपने तमाम धन बल नियम कायदे सब के साथ, मतलब पूरी ताकत है उसके साथ, और एक तरफ निहत्था अभ्यर्थी जिसके पास कोई ताकत नहीं, केवल जनबल का ताकत है, मतलब कि उसके पास आप तमाम अभ्यर्थी ही ताकत हैं, उनके साथ और कुछ कोई नहीं है। तो देखने का विषय है इस आपाधापी की जंग में जीत किसकी होती है, कौन पीछे हटता है। लेकिन एक बात है, आयोग जिस तरह तनी हुई है उस तरह जो है कि अगर अभ्यर्थी तन गया तो निश्चित तौर से एक बात जान लीजिए, बिहार में फिर से एक ऐतिहासिक संपूर्ण क्रांति रची जाएगी। इस बात को आप जान लीजिए, जो हमें प्रतीत हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सत्ताधिकारी या सत्ता के अलग अलग दायरे में जो राजनीतिक दल आते हैं वे किस तरह से इस जो आंदोलन है 17वीं बीपीएससी परीक्षा के उसमें अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, कौन किस पर टिप्पणी कर रहे हैं और किस इरादे से कर रहे हैं, हम उसके राजनीतिक पहलू से भी आपको रूबरू कराते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर, जो री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं। अब तक आपने सारी चीजों को जान लिया होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। अभ्यर्थी गर्दनी बाग से जो कि प्रशांत किशोर जी हैं, प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के संस्थापक हैं, उनके कह लीजिए कि साथ बातचीत के बाद जो है कि एक छात्र संवाद कह लीजिए कि आयोजित किया जाता है। और वहां गांधी मैदान में जब आयोजित होने के बाद जो है कि छात्र सांसद आयोजित हुआ, वहां बातचीत हुई। उसके बाद जैसे शाम के समय में देखे आप किस तरह बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, ठंडा के समय में पानी बरसा दी गई। पानी मतलब समझिए, अगर गर्मी में बरसाया जाता है वाटर कैनन से तो चलिए एक होता है कि चलो हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन ठंडा, इस कड़ाके के ठंड में आप तस्वीर भी यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से पानी का बौछार कर दिया गया, युवा दर-दर की ठोकर खाते हुए, लेकिन वहां पर अपने आंदोलन सत्याग्रह का जो उन लोगों का जो कह लीजिए उद्देश्य था उसको डिगने नहीं दिया। बहरहाल पुलिस के द्वारा तमाम तरह से जो भी हुआ उनका वो समझ ही रहे हैं, लगातार लाठी भांजना, अपने आप का कह लीजिए सब चीज अपने ही सब कुछ बन जाना, वो उन्होंने किया है। लेकिन यहां पर जो बातें निकलकर सामने आई वह हैरान करने वाला यह हुआ कि राष्ट्रीय गान को गाते हुए भी अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार दे दी गई, जैसे मानिए वह इस देश का नागरिक नहीं बल्कि आतंकवादी है। इस तरह का व्यवहार यहां आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद तमाम जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी देश भर के जनता हैं, उन्होंने जो बिहार सरकार है और बिहार के पुलिस हैं इस पर कई सारे टीका टिप्पणी सोशल मीडिया के हैंडल से, अलग अलग हैंडल से तमाम लोग जो है कि कहना शुरू किए, प्रतिक्रिया देना शुरू किए। वहीं अब आंदोलन की रूपरेखा जो है पूरी तरह से किस ओर मुड़ गई है हम आपको बताते हैं।
जब लाठी डंडा प्रहार किया गया 13 से 14 दिन, तो इस बीच में राजनीतिक पार्टियां या कह लीजिए कि जो युवाओं के हित की बात करता हो, उन लोगों ने जो कि इस जो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कह लीजिए, अभ्यर्थी कह लीजिए, उनसे मुलाकात करना शुरू करते हैं। इसमें आपको देखने को मिला प्रशांत किशोर जी का एंट्री होता है, और फिर जो है समय समय पर पप्पू यादव जी का एंट्री होता है, और यहीं पर तेजस्वी जी का बयान आता है। यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री, मतलब कि जो जिसके हाथ में बिहार की बागडोर है, केवल उसका स्टेटमेंट नहीं आता है, बल्कि इसके अलावा सबका स्टेटमेंट आता है। भाजपा की भी बात कर लीजिए, उनके तरफ से भी इस पर स्टेटमेंट केवल यह आता है कि बीपीएससी सब कुछ करने के लिए वो स्वयं के जिम्मेदार है, मतलब वो जो करेंगे वो होगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। लगातार अभ्यर्थी अब इस ओर घूम रहे हैं, मतलब समझिए, एक हैं प्रशांत किशोर जी, पप्पू यादव जी, स्वयं अभ्यर्थी, अब वो गोल गोल घूम रहे हैं, और बीच में अब तमाम जो फैसले के लेने या मामले को निष्पादन करने के लिए अगुवाई कर रहे हैं, तो वह है जो राज्यपाल महोदय। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कल ही प्रशांत किशोर जी भी राज्यपाल से मुलाकात करने को लेकर अभ्यर्थियों के डेलीगेशन टीम को भेजते हैं, बातचीत होती है इनके नेतृत्व में भी। वहीं पे जानकारी आई कि पप्पू यादव के भी तरफ से डेलीगेशन टीम भेजा गया है। लेकिन इस क्रम में जो बातें देखने को मिला, उस समय में कुछ कुछ बातें नया निकला। वह क्या, जो वायरल काफी रहा, तो प्रशांत किशोर जी जब गर्दनी बाग लाठी डंडा के बाद पहुंचे थे, तो अभ्यर्थी बड़ा ही कह लीजिए आक्रामक हुए थे। कई सारी बातें उन्होंने लांछन भी लगाने का काम किया था, लेकिन उस पर प्रशांत किशोर जी ने खुलासा भी किया, जिसको आप यहां सुन सकते हैं। पप्पू यादव आप पर बड़ा गंभीर आरोप। चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जहां जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, और फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा, सुबह में कुछ शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है, भैया हमको मदद कीजिए। और वहीं प्रशांत किशोर जी के खुलासे पर पप्पू यादव का भी बयान आता है। पप्पू यादव ने भी उनके ऊपर कई सारे बातों का कहा, जिसको कि आप यहां सुन सकते हैं। मैंने 2 बात सिर्फ उनसे कही है कि सभी सेंटर की जांच कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज आप मंगा लीजिए, सीसीटीवी फुटेज उसको कहिए देने के लिए, कब कौन बच्चे गए हैं, सभी वीडियो के साथ इन्होंने दिया कि ये 4 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने वीडियो भी दिया है, कितने बजे बच्चे प्रवेश किए हैं। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं, पप्पू यादव जी क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों व्यक्ति जो 17वीं बीपीएससी परीक्षार्थी हैं, री एग्जाम कराने को लेकर धरना पे बैठे हैं, इनके समर्थन में है। इसके अलावा कोई भी पार्टी, लेकिन ना ही मुख्यमंत्री के तरफ से कोई जवाब अब तक आया हुआ है, ना ही कुछ समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। अभ्यर्थी परेशान है, कोई जेल में है, कोई कहीं है, हालांकि छूट भी रहे हैं, धीरे धीरे किसी का बेल हो रहा है, किसी को मार लगा है, दर्द से तड़प रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, आंदोलन बड़ा ही भयानक है भैया, बड़ा ही भयानक। भयानक इसलिए कर रहे हैं, जब तक सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी का स्टेटमेंट नहीं आता है, जब तक जो मांग है वह मांग को लेकर के स्टेटमेंट नहीं जारी किया जाता है सही रूप से, तब तक अभ्यर्थी हटने वाले हैं नहीं। अगर कोई राजनीति करता है तो राजनीति भी नहीं चल सकेगा, क्योंकि ये तमाम 17वीं बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, समझ लीजिए आने वाले कल का बड़ा अधिकारी हैं। तो इस तरह की आज अब तक की रूपरेखा है। लेकिन यहां पर कह लीजिए अभ्यर्थियों के सर पर, या कह लीजिए इस आंदोलन में जो ज्वलंत मुद्दा है, इसमें घी डालने का काम कुछ अलग अलग पार्टियों के नेताओं द्वारा किया जाता है, जो अभ्यर्थियों का साथ कम देते हैं और उसमें बवाल और करवाने में लगे रहते हैं। बहरहाल अब जो है कि बीपीएससी के अध्यक्ष के तरफ से जो मीटिंग जो राज्यपाल का चल रहा है, देखने का विषय होगा क्या कुछ रिजल्ट आता है। अभ्यर्थियों ने अपनी सारी बातों को रखा है, क्या कुछ होता है देखने का विषय है। लेकिन जहां बीपीएससी के जो कह लीजिए कि अधिकारी हैं, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसा बात बोलते हैं जिसको सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि भैया ये आदमी है कि क्या है, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सुन लीजिए खुद ही। तो साफ कहते हैं कोई मंशा नहीं है हमारी री एग्जाम कराने पर, साफ कहते हैं। अब बताइए, अभ्यर्थियों की जो मांग है उस पर थोड़ा विचार तक करना नहीं चाह रहे हैं।
अब आप समझिए, पहले सुन लीजिए उसको। देना चाहूंगी बीपीएससी सेक्रेटरी सत्यप्रकाश शर्मा इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है, और यहाँ पर बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार बीपीएससी सवालों के घेरे में है। पहला सवाल सर आपसे यही है कि आज तक 13वां दिन है आंदोलन का, छात्र अगर मांग कर रहे हैं तो बीपीएससी उनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं संवाद कर रही है बीपीएससी? जी, ऐसा है कि छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है गर्दनीबाग में, हम लोगों ने वीडियो के थ्रू भी देखा है, तो कोई भी एसोसिएशन, संघ या प्रतिनिधि मंडल सीधे बीपीएससी से अभी तक अप्रोच नहीं किया है कि किन विषयों पर उनसे बात की जाए। तो अभी तक अगर कोई भी प्रतिनिधि मंडल आता तो हम लोग जरूर बात करते हैं, उनके किसी ने पहले। तो आप प्रूफ क्यों नहीं दिखा देते हैं? छात्र सीसीटीवी फुटेज की लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए, जब भी एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी द्वारा तो इसके पहले ईओयू को, स्पेशल ब्रांच, सबको खबर रहती है, सबका नज़र इस परीक्षा पर रहता है। इस बार भी एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ था, उसके पहले भी ईओयू ने एक एडवाइजरी जारी की थी। अगर किसी तरह की कोई समस्या या कोई जानकारी आपको मिलता है तो उनके मेल पर सूचना दे सकते हैं, बीपीएससी के वेबसाइट पर आप डाल सकते हैं। लेकिन ये अनियमितता या प्रश्न लीक होने जैसी कोई सूचना कहीं से प्राप्त नहीं है। जितने जिलों में परीक्षा आयोजित की गई है वहाँ के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों ने रिपोर्ट किया है कि। तो आपने सुना किस तरह का ये मामले हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें, जो सबसे बड़ा सवाल है कि कौन झुकेगा, बीपीएससी झुकेगा कि अभ्यर्थी झुकेगा? क्या लगता है आपको, किसका मत सबसे ज्यादा मजबूत होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। लेकिन एक बात तो है, यह आंदोलन कहीं संपूर्ण क्रांति की तरफ आंदोलन के ओर मूव न कर जाए, और हालांकि ये लगभग आधा होने चला है। अब समझ लीजिए, माहौल अलग अलग जिलों से अब आंदोलन जो है कि रोड जाम, आज सुबह में भी चक्का जाम हो गया एक जिला में, आप यहां देख सकते हैं। तो इस तरह का माहौल बनता हुआ पूरा जा रहा है। एकदम बिहार आंदोलन, संपूर्ण आंदोलन जिसकी नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ठीक उसी प्रकार आज बिहार में 70वीं बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा हो रहा है। और आने वाला दिन एक बड़ा इतिहास साबित हो जाए तो कोई बड़ा बात नहीं है। बहरहाल देखने का विषय है, क्या री एग्जाम फिर से हो पाती है सभी बीपीएससी के अभ्यर्थियों का, या सरकार अपने बातों पर अडिग होगी और फिर जो है कि अभ्यर्थी को पीछे लौटना पड़ेगा? क्या कुछ होगा, जैसा जो अपडेट होगा हम जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा तो शेयर करिएगा, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद साथियों।